फिल्म में 1980 की दहाई तक का दौर दिखाया गया है जब ख्वातीन को पंजाब में बारात के साथ जाने से रोक दिया गया था। ये इस वक्त बदलना शुरू होता है जब सानवी सतह की तालीम हासिल करने वाली एक नई शादीशुदा लड़की रानी सोनम बाजवा फैसला करती है कि ख्वातीन को भी बारात के साथ जाना चाहिए। ताहम ये गांव के मर्दों के साथ अच्छा नहीं है जो रवायात के निगहबान हैं और रानी के ससुराल और उसके शौहर बग्गा गीताज बंदराखा को पिदराना ताकत के जरिए इसे महकूम बनाने के लिए उकसाते। रानी इस वक्त पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है जब उसके ससुर उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं, लेकिन औरतों की हालत देखकर कि वो अपने ही बेटे भाई की बारात के साथ जाने की इजाजत नहीं देती, वो मर्दों के सामने माजरत खाहाना मासूमियत की चादर बरकरार रखते हुए मंसूबाबंदी करने लगती है। वाहिद गैर मामूली आदमी इसका शौहर है जो उसके मंसूबे से वाकिफ है और उसकी हिमायत करता है। रानी अपने मंसूबे के लिए अपनी छोटी बहन नीमो तानिया को एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करती है और उसकी मंगनी अपने शौहर के भाई पिंटा गिरजाज से करवाती है। ये सब पिंटा और नम्मो दोनों गांव के मर्दों के बारातियों के तौर पर ख्वातीन की मौजूदगी को तस्लीम करने पर ख़त्म होता है। जायज़ा अगरचे फिल्मों में पंजाब की रसूमात का टुकड़ा देखना कोई नई बात नहीं है, गोडे गोडे चा पहले अगला कदम उठाता है, कुछ तरीकों की वजूहात की निशानदेही करता है और फिर तमाम फरीकों के एहतराम के साथ उनको तोड़ देने का रास्ता दिखाता है। इस शानदार तसव्वुर का सेहरा मुसन्निफ जुगदीप सिद्धू के हिस्से में आता है कि उन्होंने पंजाब की अब तक की एक गैर मरूफ रस्म के साथ स्क्रिप्ट लिखा और हिदायतकार विजय कुमार अरोड़ा ने इसे बेऐब कमाल के साथ अंजाम दिया। अगरचे ये फिल्म पुराने पंजाब में राइज एक रजत पसंदाना प्रैक्टिस को उजागर करती है, लेकिन बयानिया इस प्रैक्टिस के पीछे की वजूहात को भी बताता है। ऐसा ऐसे वाक़यात में होता है जैसे बारात में ख्वातीन को भेजने की रानी की पहली कोशिश इस वक्त नाकाम हो जाती है जब गांव के मर्दों की तरफ से ख्वातीन को छेड़ा जाता है, जिसके नतीजे में उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। इससे मर्दों को दिफा की तरफ वापस लाया जाता है क्योंकि उनके आबाओ अजदाद ने औरतों को बारातियों के तौर पर इजाज़त न देने का ये रिवाज कायम किया था। बिलाशुबा कहानी फिल्म की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, लेकिन अगर उसे एक शानदार स्टार कास्ट की हिमायत न होती, उनमें से हर एक अपनी तजुर्बाकार अदाकारी के टुकड़ों को सामने लाता, तो ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती, एक बसरी बयानिया नहीं। सोनम बाजवा हर फिल्म के साथ खुद को पीछे छोड़ती हैं और इसमें भी वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जैसा कि वो औरतों के मजमूए को रवायात के तौक से आज़ादी की तरफ ले जाती है, वो रानी को जारहाना तौर पर मर्दाना नहीं बनने देती, फिर भी अपने किरदार की निस्वानी फजल और देही बेबाकी से बगावत करने का इंतज़ाम करती है। तानिया जो रानी की बबली गुस्ताख छोटी बहन का किरदार अदा करती है, ने नमू को दोनों गांव की वाहिद जिंदा औरत के तौर पर जिंदा कर दिया है, जिसके पास नताइज की फिक्र किए बगैर अपने जहन की बात करने की सलाहियत है। गीताज और गिरजास को दो सरकर्दा मर्दों का किरदार अदा करने के लिए, क्योंकि तजर्बाकार अदाकाराओं से मुतासिर न होने और यकीन के साथ शोहरों पर गलबा पाने में अपना किरदार अदा करने पर। इस फिल्म में निर्मल ऋषि, सीमा कौशल, रुपिंदर रूपी से लेकर गिरप्रेत भंगू तक इंडस्ट्री की तकरीबन तमाम तजर्बाकार अदाकाराएं हैं जो देहाती बीवियों का किरदार अदा कर रही हैं और दास्तान को मंतिकी उरूज तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं। निर्मल को किसी फिल्म में एक फरमाबरदार बीवी का किरदार अदा करते हुए देखना कम ही होता है, क्योंकि वो अपनी सलाहियतों में एक मुख्तलिफ साया लाती है। गोडे गोडे चा एक ऐसी फिल्म के तौर पर यादों में नक्श रहेगा जिसने पंजाब में तब्दीली के उरूज को उजागर किया। बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की वीडियोज़ और तबसरों को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।